केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट आज यानी रविवार को पेश किया, जिसमें उन्होंने जी राम जी योजना को प्राथमिकता दी। साथ ही विदेश की यात्रा और विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं। अब विदेश के लिए उड़ान भरना आसान हो गया है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में पिछले बजट की तुलना में इस बार 1,04,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अपने इलाज के लिए विशेष आर्थिक सुविधाएं दी हैं, ताकि अब वह इस प्रकार की गंभीर बीमारियों से सही वक्त रहते इसका इलाज करा सकें। केंद्रीय बजट 2026 में पूर्वी भारत में रेलवे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड में नई ट्रेन चालू किए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री के केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत की उड़ान को एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह बजट वर्तमान के सपनों को पूरा करता है और साथ ही उज्जवल भारत के भविष्य को मजबूत भी करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2026 पर अगर एक नज़र डालें तो इसमें कोई विशेष आमूलचूल परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, ना ही किसी विशेष सेक्टर को एक विशेष प्रकार की सुविधा देने जैसी बातें दिखाई देती हैं। हाँ, बुनियादी ढांचों को सुधार करने में विशेष पैकेज को ध्यान में रखा गया है। इसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को जरूर मिलेगा। टैक्स का स्लैब भी पिछले साल की तरह ही रखा गया है। इसके ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026 में कॉरपोरेट जगत के लिए भी कोई विशेष पैकेज अथवा आर्थिक सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है, जिसका असर आज के शेयर बाजार में देखने को मिला। जैसे ही बजट पेश हुआ, शेयर बाजार का अंक अप्रत्याशित रूप से नीचे लुढ़क गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2026 के केंद्रीय बजट में ना तो कोई आर्थिक चुनौतियों, ना ही कोई सामाजिक और ना ही राजनीतिक चुनौतियों से निपटने का कोई ठोस उपाय नजर आ रहा है। उन्होंने इस बजट को गरीब विरोधी भी बताया।